मोरे राम रे हो भूमिका है के धरा पर है अर्जुन है अंबर में अर्जुन भैया धरा पर है अर्जुन है अंबर में अर्जुन आवाज ना आवे देखा पर है अर्जुन है अंबर में अर्जुन अर्जुन ही अर्जुन सुनाती हवाएं कण कण में अर्जुन हर पत्तों में अर्जुन सुन नाम अर्जुन थर्राती दिशाएं मानव दानव धनुज देव देवों में सरिता सरोवर पहाड़ों में अर्जुन मितवा बिहारी बिहारी है साथी कि अर्जुन ही अर्जुन दहाड़ों में अर्जुन में साथी अर्जुन ही अर्जुन दहाड़ों में अर्जुन। ये प्रसंग आप लोगन के मिली महाभारत में ही दो भाग होला, ये उत्तर महाभारत में और कथा के शुरुआत में धर्मराज धर्मराज अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पत्रिका बांध के अर्जुन छोड़ा मणिपुर नरेश की नगरी में पहुंचा उस समय का नाम जौने समय की महाभारत के लड़ाई में पांचों भाई पांडव विजयश्री हासिल कर चुके रहन। हस्तिनापुर की गद्दी पर युधिष्ठिर राजा के रूप में विराजमान हो चुके रहन। भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से अश्वमेध यज्ञ ठान लेलन पांचों भाई पांडव। दिग्विजय की यात्रा पर अर्जुन जी को भेजा गया। अर्जुन जी अपनी लाव लश्कर लेकर आगे आगे घोड़ा को किए हुए चले जा रहे थे। घोड़े के गले में पत्रिका बंधी थी, जो पकड़ लेगा घोड़े को उसे अर्जुन के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर हार जाएगा तो पांडवों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, जीत जाएगा तो वहीं से अर्जुन जी वापस हो जाएंगे। यह नियम था। न जाने कितने राज्यों को जीतते हुए अर्जुन जी आगे बढ़ते चले जा रहे थे, मगर अर्जुन का कहना था अपने जवानों से, क्या कहना था? एक लाइन गजल बा, गजल हुए बा कि ऐ मुसाफिर क्या बोला सकता है क्यों दर बदर जो कहना रहल अपने जवानों से कि जय बढ़ो जय, अरे जय बढ़ो जय जवानों चमन कह रहा। तो जय बढ़ो जय जवानों चमन कह रहा। तो जब विजय का पताका फहरने लगा, जय बढ़ो जय जवानों चमन कह रहा। जब विजय का पताका फहरने लगा तो चांद तारे, अरे चांद तारे सभी हैं नमन कर रहे। तो जब विजय का पताका फहरने लगा,
पास जगह लेके मणिपुर देशवा में जब पहुंचा पकड़ा बबरू वाहन उस बार पिता से मिलनवा चलनवा जवनवा अश्व संसाज उपहार। मणिपुर राज्य में जब अर्जुन जी का घोड़ा पहुंचता है उस समय मणिपुर की गद्दी पर बैठा था नौजवान छोकरा जिसका नाम था बबरू वाहन। बबरू वाहन राज्य में जब अर्जुन जी का घोड़ा पहुंचता है उस समय मणिपुर की गद्दी पर बैठा था नौजवान छोकरा, उसका नाम था बबरू वाहन। बबरू वाहन किसी और का लड़का नहीं था, अर्जुन जी का ही बेटा था। एक बार नागलोक में अर्जुन जी पहुंचे थे और नाग कन्या एक चित्रांगदा तथा उलूपी पर फिदा हो गए थे, शादी भी कर लिए थे उसी नागलोक में। कुछ दिनों तक पति पत्नी का व्यवहार वहीं पर चलाए। जब पत्नी गर्भवती हुई तो अर्जुन को हस्तिनापुर की याद पड़ी थी। दोनों पत्नियों से आश्वासन वादा किए थे, आश्वासन दिए थे उन दोनों को, देखो चिंतित मत होना तुम दोनों, मैं जा रहा हूँ हस्तिनापुर, भैया लोगन से भेंट करब, भेंट करके आई तब तू लोगन के साथे लेके चलब। इतना वादा करके अर्जुन जी गई हस्तिनापुर, हरे रह गया, फिर वहाँ लौटे का नाम ना लेहलन। वह गर्भवती पत्नी से एक खेल लड़का पैदा भइल। कहीं कहीं प्रमाण मिलेला चित्रांगदा के तन से पैदाइशी रहल, कहीं प्रमाण मिलेला उलूपी के तन से पैदाइशी रहल। चाहे चित्रांगदा से पैदा हो चाहे उलूपी से, लेकिन रहलन अर्जुन जी का बेटा। वह लड़का नौजवान छोकरा मणिपुर के गद्दी पर राजा के रूप में विराजमान रहल। अब बबरू वाहन पकड़ लेहलन घोड़ा के गला में बंधल पत्रिका जब पढ़लन है सोच गए कि लड़ाई कईल ठीक ना बा, ना खून खराबा होई, चली हम संधि कैले। इस सोच के बबरू वाहन एक थे थाली में उपहार सामग्री सजौलन है, घोड़ा पकड़ लेलन है, पकड़ ले घोड़ा ले पहुंच गलन है अर्जुन जी के पास। जाके बबरू वाहन सिर झुकौलन, प्रणाम कैलन, कहलन के उपहार स्वीकार करा, है अपन घोड़ा वापस लाम, आगे बढ़ा, हम लड़ाई ना कल चाहते हैं। ये हमें हो गई अर्जुन जी के घमंड हो गई। अरे बड़े बड़े लड़वैयन के पैर कांपे लगेला हमार नामे सुनत। आये लड़का के देखा 2 दिन का लौंडा, पहले तो हमार घोड़ा पकड़ लेलस, आय अब कहत बा कि लड़ाई ना होई, घमंड में बूत लगलन टांट कसे अर्जुन जी लड़कवा पर। हाँ टांट व्यंग हो, व्यंग बोले लगलन वो लड़कवा पर बबरू वाहन पर। अब व्यंगात्मक लहजा में कहलन है का तन से बढ़ा भैया और तन बढ़ा। आ गीत तू है बाम जौने गीत के बियाह शादी के अवसर पे औरत लोग गावेलिन, बरतिहा लोगन जब भोजन करे बैठे लन तो का गावेलिन कि अरे कवनी की आरिया में गजरा मुरैया, कवनी की अरिया चवरैया हो लाला, और ये 5 रुपए का पुरस्कार है शमा कैसेट रिकॉर्डिंग सेंटर सिधारी चौक आजमगढ़ से। नमस्कार प्रणाम बा जनता जनार्दन को चरण स्पर्शो। तो ई तरह गीत के नमूना यही गीत के कहीं कहीं औरत लोग बदल के गावेलिन, का गावेलिन के अरे सोनन की गुजरैया अहो लाला, कहीं कहीं औरत लोग यही गीतिया के गावेलिन कि लोटा नियार तोहर हेठा लंगोटा करता। तो गीत तरह तरह के होला मगर गाना के भाव स्थल पर आ जाए। अर्जुन जी घमंड में बूत बबरू वाहन सब व्यंगात्मक लहजे में कहते हैं कि अरे बेश्या के पेट से जन्म लाया हो लाला, तुम्हारी हिम्मत कांप गई, टूट गई हिम्मत, लड़ाई नहीं करना चाहता है तो मेरा घोड़ा क्यों पकड़ लिया?
अरे मैं पहले से ही सुनता आ रहा हूँ कि यह राज्य वेश्याओं का राज्य है। विश्वास हो गया तू किसी वेश्या के तन से पैदा है, ये तने नहीं। अर्जुन जी और कहलन है कि अरे रंडिन के देशावा के बन गई राजा हो, और भरुआ के बूंद से संवरला आहो सारा बुझल कर बाबू। विश्वास हो गई कि तू वेश्या के तन से पैदा हुआ, ई देशवे वेश्या के देश है। विश्वास हो गई कोनो भरुआ के बूंद से तू पैदा हुआ। बबरू वाहन चुपचाप सुन रहल बा और नहीं तो और अर्जुन जी और अगवा व्यंग में बोल गेलन कहलन है का कि अरे तबला अब तबला बजौला हरा मुनिया बजावला हो, तबला ठनका कर गाने वाले की औलाद, घुघरू झनका कर गाने वाले की औलाद, हारमोनियम पर नाचने गाने वाले की औलाद, लड़ाई तेरे बस की बात नहीं है। तू क्या जानेगा कि लड़ाई क्या चीज है। अगर कभी वीरों के संपर्क में रहता तब ना, अगर वीर पुरुष का बेटा होता तब न तुझे पता चलता कि लड़ाई क्या होती है। घोड़ा पकड़ लिया, मुकर रहा है लड़ाई करने से, इनकार कर रहा है लड़ाई करने से, जा जा जा। बबरू वाहन चुपचाप सुन रहल बा। आई अर्जुन जी कहत हुवन कि अरे तबला बजवला हरा मुनिया बजवला हो, काहे ना घुघरू झनकवला हो लाला, काहे ना घुघरू झनकवला हो लाला, भाई कोनो चीज का एगो सीमा न होला बर्दाश्त कर। जब सीमा जब सहन सीमा टूटे लगल बबरू वाहन का, सोच गए कि अरे हम कुछ बोलते ना है। आई तब से शुरू के लिए होन कि हम बेस्या के तन से पैदा है, भड़ुआ के बूंद से पैदा है, हम रंडी के खानदान का है। कहलत कि सुना हम तो लड़ाई करे खातिर ना आई रही हैं, ये सोचली है कि खून खराबा न हो, ना खून खराबा हो, शांति से तू आगे रास्ता पकड़ ल। लेकिन हमके कह दे रहा कि भड़ुआ का औलाद है, बेश्या के तन से पैदा है। तो सुनिए अब लड़ाई होगी। क्रोधावेश में आ गया बबरू वाहन। भाव है तेरी में कि अरे भूमंडल भी रंगीन हो गया, तो रोन के फेंक उठा, रोन के फेंक उठा, तब तुम उठा मुखमंडल, भूमंडल भी रंगीन हो गया। करके दहाड़ नाहर बोलो धिक्कार तेरी वीरताई को, खाली खंजर ना जाएगा धिक्कार पार्थ बलिदाई को। गमगीन किया माँ का दामन, जो दोष लगाया माई को, घायल जरा भय टूक टूक धिक्कार है कृष्ण मिताई को। कहते हो कि मैं लड़ाई करने की नियत से नहीं आया था, लेकिन अब सुन लो मैं लड़ाई करूंगा। वो भी अशांति लड़ाई करूंगा, अब लड़ाई होगी, यही रुको, मैं तैयारी करके आ रहा हूं, मैं तैयारी करके आ रहा हूं। साबित करूंगा कि बेश्या के तन से पैदा हूं, भरुआ के बूंद से पैदा हूं, अथवा मेरे शरीर में भी किसी वीर पुरुष का ही रक्त बह रहा है, रक्त प्रवाहित हो रहा है। कहत बा कि जा तरी तैयारी करके आयो बदे, ये हमें रुकल रहिया। ऐसा न हो कि हम चली लड़ाई की तैयारी करे तो तू सरकाहवा नारा मत पकड़ लिया भागे के ना। वो कहाँ कहता कि भाग जी, हमें रुकल रहिया। अब हम तैयारी करके आई ला, भगिया मत,
बार बार बबरू बाहर कह रहा कि चल पड़ा, लाल बोला रुकना, चल पड़ा, लाल बोला रुकना, मैं अभी समर में आता हूँ, छेला छटका ना छोड़ूंगा, क्या टायर हूँ दिखलाता हूँ। जब ज्वार समंदर में आता, नावें बस जाती घाटी में, झाड़ू गर्मी क्यों इतना है, अब लहू सनेगा माटी में। बाबूजी अब बयावत है, शांति शांति शांति। चल दरस जाके लड़ाई की तैयारी करे लगल बबरू बाहन। आज जब लड़ाई की तैयारी करके चलल लड़ाई के मैदान के ओर, उस समय के भाव बा एक लाइन गीत बा, आ गीतिया वह बा, एक थे दुल्हन सिवाने में रोवत रहल, फिर सिवान में रोवत रहल, ओकर सैया तनी कम उम्र में नशा पानी के शौकीन हो गई रहलन। फिर बा मतलब कि सिवान में गई घास करे बदे, एक थे गांजा के पौधा लौकी गई, वह गजवा के पौधवा पर हथवा फेर फेर के कहे आही रे गजवा, आही रे गजवा। और वही गजवा के रिटर्न करे रोवे कहे कि हाई रे गजवा, अरे हाई रे गजवा, सैया भइले न से बजवा, हाई रे गजवा, मगर कहना बा कि अरे गजवा के पी के बार बात भइल राजवा, बार बात भइल राजवा, बार बात भइल राजवा, हाय रे गजवा, अरे हाय रे गजवा, सैया भइल न से बाजवा, हाय रे गजवा, सैया भइल न से बाजवा, हाय रे गजवा, सैया भइल न से बाजवा, हाय रे गजवा। ई तरह गीत के नमूना, लेकिन बबरू बाहन जाता है महल में, लड़ाई की तैयारी करता है, और करता है क्या कि है रे बीरावा, अरे है रे बीरावा, ले ले धानु सायो तीरावा, है रे बीरावा, भैया तजमा तजा के चले अर्जुन के हीरावा हो, अर्जुन के हीरावा हो, अर्जुन के हीरावा, हरे वीरावा, अरे हरे वीरावा, चल ले लारे चल ले राणा धीरावा, हरे वीरावा, जाए के मुन्ना बबरू बाहन अर्जुन जी से कहलस कि अब तो लड़ाई हुई न, हम बेस्या के तन से पैदा हुई कि भड़ुआ के बूथ से पैदा हुई, अब हम सिद्ध करब, लड़ाई हुई न। कह रहल बा ललकार के अर्जुन जी से बबरू बाहन। आ गीत बा, गीत वह बा छे दुल्हन उदासल रहल, काहे खातिर हो ला दुल्हन काहे खातिर उदासल? हां ठीक है, ओकर मन सेधु प्रदेश में रहलन। अच्छा अच्छा नहीं का वह बात दुल्हन उदासल रहल, पड़ोसिन उदासी का कारण पूछे कि उदासी का कारण का बात, तो दुल्हन बतावे के पिया परदेश, अरे पिया परदेश जेठा नई हरवा, अब भैया सुचल मचान पे हम दिखाए गई कबीरा पान से, हम दिखाए गई कबीरा पान से, हम दिखाए गई कबीरा पान, हम दिखाए गई कबीरा पान, हम दिखाए गई कबीरा पान से, हम दिखाए गई कबीरा पान, हम दिखाए गई कबीरा पान से। ई रहल गीत के नमूना। लेकिन सुने बबरू बाहन कह रहल बा अर्जुन जी से जाके लड़ाई के मैदान में, का कह रहल बा कि अरे गर्जन ललनमा, गर्जन ललनमा अर्जुन के तमन्ना, अर्जुन के तमन्ना, गर्जन ललनमा
मोरे बाल कहले में देरी हल लड़ाई छिड़े में देरी ना भयल जो ही लल करलस कि दोनों ओर से वार पर वार शुरू हो गई। एक तरफ अर्जुन जी उनकर सेना, दूसरी ओर बब्रुवाहन का फौज। लड़ाई तो शुरू हो गई, लेकिन यहाँ भाव बा वीर रस में बढ़ जा। हाँ यह बा ये हमारे के दादा परदादा लोग बिरहा में मिर्जापुरी चौलरिया लोग पहले गाँव में वह चौलरिया वाली लय बा। कहना बा कि अरे कट्टी कट्टी गिरन लगे हो मोरे रामा, तैयारी में रहे कदम खाइए मतदा। कहना बा कि कटी कटी गिरन लगे हो मोरे रामा, कटी कटी गिरन लगे मरदन के गारा दानवा हो मतनवा कहिया भैली धरतियाना। लड़ाई के मैदान में कि अरे रण में अब रण में पार्थ वीर गरमाई रामा रामा ये हमरे रामा। अब रण में पार्थ वीर गरमाई हनी हनी आपन बाण चलाई, बाण से यज्ञ रहे बरगाई सेना बबरू की चली पराई। भाई देखा अर्जुन जी का जब बाण का बौछार शुरू भइल बब्रुवाहन के पूरी फौज भग गई, मगर कहल गई कि हो नहार बीरवान के होत चीकने वर्दी सन्नाफ वर्दी फादर। योग्य पिता की औलाद भी योग्य ही होती है। कहा गया है हेल्दी बॉडी इन द हेल्दी सोल, साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी। स्वस्थ काया में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। बाबूजी बब्रुवाहन अर्जुन का ही बेटा था ना, एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा था, एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा था। रण में पार्थ वीर गरमाई हनी हनी आपन बाण चलाई, बाण से अग्नि रहे बरसाई सेना बबरू की चली पराई। बढ़ता वीर समर में रामा, बढ़ता वीर समर में अर्जुन कह लला नवा हो मतनवा कहिया भैली धरतिया। लड़ाई तो छिड़ गई, लेकिन लड़ाई का नतीजा क्या निकलल कि बाजल बबरू वीर के डंका, अरे बाजल बबरू वीर के डंका अर्जुन के दिल हो गई शंका, अर्जुन के दिल हो गई शंका। सिर पे कागा लगे महाराने, अरे सिर पे कागा लगे महाराने, गिदड़ दल तब लगे दिलाने, बाणे का बबरू वीर कब लिया अर्जुन की गर्दन। लड़ाई के मैदान में बब्रुवाहन ने कैसा बाण मारा कि अर्जुन जी के धड़ या सर दोनों अलग अलग हो गई। जान से खत्म कर दिया, जान से मार नौलस। अब मरले के बाद कैलस काम कि रण में बाणे का बबरू वीर तब खादी लिया अर्जुन की गर्दन। हाहाकार मचल तब रामा, हाहाकार मचल तब डोले हिंदुस्तानवा हो मतनवा कहिया भैली धरतिया।
अर्जुन की जान लेकर के बबरूबाहन मस्ती में झूमता हुआ चल दिया महल की ओर। सोचत बा कि चल के माई से कहा कि माई जे तुहके बेश्या कहले रहल है। ए भैया भैया जे हमें भड़ुआ के औलाद कहले रहल खत्म कर देली माई, तोहरे दूध के लाज रख लेली। यह सोचत बबरूबाहन चलन है महल की ओर। लेकिन जब महल में पहुंचलन है तो वहां के स्थिति कुछ और देखलन। का देखलन कि आंगन में तुलसी का पौधा तुरंत गया मुरझाई। अरे प्राणनाथ कावा तू गईला उल्पी रही दिल खाई हो भूमंडल भी रंगीन होगा। पहुंचा लाल महल में देखा जाए मंगल। अब देखा जब महल में गई बबरूबाहन तब देखत बा कि माई छाती पीट पीट के रोवत हो। अपनी मतारी से कलस बबरूबाहन की माई रोवा मत, रोवे के समय ना, खुशी मनावे के समय आ गइल बा। जे तोहे बेश्या कहल, जे हमें भड़ुआ के औलाद कहल, ओके मिटाए के आवत ही तोहरे दूध के लाज रख लेहनी। माई कहली बेटा बहुत बढ़िया कैला, जितना भी आशीर्वाद हम तोहे देव उस समझ ल तोहरे बदे कमे बा। बहुत बहादुरी कैला बेटा, लेकिन एक सवाल का जवाब हम तोहसे चाहत हईला। कहे माई आखिरकार तू कौने सवाल के जवाब चाहत हो? मतारी पूछली कि बेटा ये बतावा, जब तू लड़े बजे जात रहला तो जवन आंगन में तुलसी का पौधा बा, तुलसी के गाछी बा, ये तुलसी का गाछ कैसन रहल? बबरूबाहन कहला माई बिल्कुल हरियर रहल। कहे अब कौने रूप में देखत हुआ बेटा? बबरूबाहन जवाब दन कि माई तुम मुरझा गई बा, सूख गई बा। मतारी कहली बेटवा यही में सारा रहस्य बा। जब तुहार बाबूजी हस्तिनापुर जात रहलन, ये तुलसी के पौधा के अपने हाथ से लगाए के गईलन। कह के गईलन जब तक से तुलसी का पौधा हरा भरा रही समझ लिया कि तुहार सुहाग ए धरती पर बा, ए दुनिया में बा। जह दिन तुलसी का पौधा सूख जाई समझ लिया तुहार सुहाग ए दुनिया में ना बा, अपने की विधवा मान लिया। तब बेटा एक तरफ तू ओके मार के नहीं ला जे हमें बेश्या कहले रहल, जे तुम्हें भड़ुआ का औलाद कहले रहल ओके मार के नहीं ला, और दूसरी ओर तुलसी का पौधा सूख गई। एकर मतलब कि तू अपने बाबूजी के अपने हाथ से कत्ल करके आवत हुआ, मार के आवत हो, दूसर के ना बेटा वह तुहार बाबूजी हुवन। माई छाती पीट पीट के रोवत हो और बड़ी मार्मिक बात अपने बेटवा से कहत बा। का कहत बा माई कि केवन तोहरे कैली, अरे कवन तोहरे कैली हम कसूरवा हमारे बेटा हो, अब मिटाए दिला मैया कहते दूरवा हमारे बेटा हो, 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 मिटाए दिला मैया कहते दूरवा हमारे बेटा हो। इनका कि अरे ढोली जर भवाने नावा महीना हो, करने करनवा बेटा भइल दुश्मना हो, तो प्राण गवई में खा के अब महुरन हमारे बेटा हो, मिटाए दिला मैया कहते नूरा हमारे बेटा हो। अरे बेटा जवने हाथे तुहार पालन पोषण कैली, यही के बूंद से तुहार पैदाइशी भइल, ओके तू मार देहला, हमरे मांग का सिंदूर धो देहला बेटा। तो एक बात बा, हमहू ए दुनिया में ना रह चाहते हैं जीवित। जब हमार सुहाग ए दुनिया में ना हुवन तो हम जी के का करे बेटा? अपने हाथ से थोड़ा सा जहर दे दा, हम जहर खाए के मर जाई। अगर तू अपनी मतारी के अपने हाथ से जहर ना दे सकेला बेटा तो एक काम कर देता। का तो माँ काम कि अरे सत्य होई जई बजबान लाश बनवाई हो, सुन के बबरूबाहन रहले गौर मन जमाई हो। अपने हाथ से अपने बाबूजी का लाश तक कम से कम यहाँ ले आ देता, तो अरे बाबूजी के लाश के साथ हम चिता में जल के भस्मीभूत हो जाब, राख हो जाब, सती बन जाब, जीवित ना रह चाहते हैं बेटा। कुछ देर तक मतारी के बात पर बेटवा विचार करते रहन। बबरूबाहन अचानक अपनी मतारी से बोल पड़लन है। का कहलन है कि अरे राखापन मनवा में, अब राखापन मनवा
है कि अरे माँ तो सुन ले, रोना बंद कर दे माँ, और तुम्हें सती होने की जरूरत नहीं है, जहर खाकर मरने की जरूरत नहीं है। अरे माँ सुन ले, जो बेटा अपने बाप की जान लेना जानता है वह बेटा अपने बाप को जिलाना भी जानता है। धनुष बाण उठा लिया बबरू वाहन, धनुष पर बाण रखा, प्रत्यंचा खींच कर कान तक चढ़ा लिया और कहा कि माँ जब मैं अपने हाथ से अपने पिता का वध किया हूँ तो अपने हाथ से ही पिताजी को जिलाऊंगा। धनुष बाण उठाकर चला दिया बाण, और बाण के बल से करता है क्या, मारा बबरू वाहन तबान नागलों का बनवा हो, और अमृत बनवाया कुंडवा के तेरी छलवा हो। बाण के बल से अमृत मंगवा लिया, अमृत लेकर पहुंचा समरांगन में जहां अर्जुन जी के धड़े और सर अलग अलग पड़े हुए थे, दोनों को एक में सटाया, कटे हुए स्थान पर अमृत की बूंदें टपकाया। अमृत के प्रभाव से अर्जुन जी जीवित हो उठे, बाप बेटे में परिचय हुआ, संधि हुई, दोनों गले से गले मिले। फिर अर्जुन जी आगे को प्रस्थान किए तो कहना पड़ा कि उठे पोष तब करते जय जय कर हमारे बेटा हो, अब उठे पोष तब करते जय जय कर हमारे बेटा हो, और लगा तुरते अपने